जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 11th ISC ML अग्रवाल का मैथ करा रहा हूं प्यारे बच्चों। इसमें मैंने आपके लिए चैप्टर 1 सेट स्टार्ट कर रखा है। तो सेट में मैंने 3 वीडियोस डाल दिए हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर मैंने 6 तक करा दिए हैं सभी को, ठीक है। मैं एक्सरसाइज 1.1 करा रहा हूँ सेट चैप्टर की। तो मैं इस तरीके से करा रहा हूँ, कंसेप्ट बताता हूँ फिर क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें कार्डिनल नंबर का कंसेप्ट आएगा। पहले आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, फिर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सिंगल क्वेश्चंस में, ठीक है। एक एक चीज बता के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप पेशेंस के साथ वीडियो को फॉलो करो और नोट्स बनाओ, साथ साथ जो चीजें सीख रहे हो लिखो, तभी फायदा है, ठीक है। और आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखने के बाद इसको देखिएगा, तभी समझ आएगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो इसको बंद कर दीजिए, फर्स्ट वीडियो देख के फिर ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो आज अपने पास नया कंसेप्ट आता है। ML अग्रवाल की बुक करा रहा हूं मैं प्यारे बच्चों आपको, ठीक है। तो अपनी ML अग्रवाल की बुक है और वॉल्यूम फर्स्ट है ये, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमने कार्डिनल नंबर के बारे में आपको बताना है। तो कार्डिनल नंबर का कंसेप्ट बताने के बाद फिर उसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। पेशेंस रखना प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चंस में 10 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, वो मैटर नहीं करेगा। आप कितना सीख रहे हो वो मैटर करेगा, ठीक है। कार्डिनल नंबर या फिर इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मैंने आपको पीछे बताया था, जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। फाइनाइट सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे, और इनफाइनाइट सेट जिसमें आप काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे, ठीक है। चलो कार्डिनल नंबर क्या होता है, देखो आपको कोई भी एक सेट दे दिया सपोज करो, और सेट को करली ब्रैकेट में लिखना होता है, ये तो अब तक पता लग गया होगा। कोई ए सेट दे दिया AEIOU, ठीक है। अब इसका कार्डिनल नंबर का मतलब ये है, इसके अंदर मेंबर्स गिन लो, 1 2 3 4 5। तो ये N ऑफ A, ये इसका लिखने का तरीका, या तो N ऑफ A से लिख लो या O ऑफ A से लिख लो। ऑर्डर भी बोलते हैं ना इसको, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट भी बोलते हैं। तो N ऑफ A कितना आ जाएगा, 5। नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5। तो कितना आ गया, 5। कार्डिनल नंबर कितना आ गया, 5। बट बच्चे मिस्टेक करेंगे इसके अंदर, क्या, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर मान लो मैंने एक और U डाल रखा होता तो वो उसको काउंट करके लिख देते 6। मान लो U के साथ कॉमा करके एक और U डाल रखा होता, तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक एक बारीकी वाला कंसेप्ट आप करते जाएंगे, ठीक है। एम्प्टी सेट आपको पता होगा, एम्प्टी सेट में कार्डिनल क्या आएगा, कार्डिनल नंबर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो इन्होंने लिख भी रखा है, द कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। पता है हमें द कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगल टोन सेट, मैंने आपको बताया था, जिसमें एक सेट होता है, जिसमें सॉरी एक एलिमेंट होता है, उसका कार्डिनल नंबर 1 ही होगा यार। द कार्डिनल नंबर ऑफ इनफिनाइट सेट बता सकते हो आप, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है ये कि कार्डिनल नंबर बताओ इनफिनाइट सेट का। अरे वो डिफाइंड ही नहीं होता, नेवर डिफाइंड, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो कंसेप्ट बताने के बाद क्वेश्चंस, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चंस, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये ML अग्रवाल मैथ आपके लिए हलवा हो जाएगा, बस आप मेरे पे विश्वास रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। विश्वास रखोगे तो बात बनेगी ना, इधर उधर भागोगे कभी किसी चैनल पे कभी किसी चैनल पे, फिर कोई बात नहीं बनने वाली। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 6 तक हमने कर लिए थे। कार्डिनल नंबर बताना है 7th के फर्स्ट पार्ट का। प्यारे बच्चों देखो कैसे बताओगे, ये तो एम्प्टी सेट है, तो इसका कार्डिनल नंबर अगर बताओगे N ऑफ A क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो 0। अब दूसरे का अगर आप बताओगे कार्डिनल नंबर, मैं सबको ए सेट मान रहा हूँ, सबको ए सेट मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका सेकंड का बताओगे, 0 मत बोल देना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसके अंदर, 1, ठीक है। सेकंड में इसको 0 मत बोल देना, नंबर ऑफ, इसको 0 को एक एक ट्रीट करेंगे, ठीक है, एक काउंट करेंगे। थर्ड पार्ट का आंसर कार्डिनल नंबर गिनो, 1 2 3 4 5, कर दिया गलत। कार्डिनल नंबर लिख दिया गलत, कर दिया गलत, 5। अरे यार 5 नहीं, ये 2 रिपीट हो रहा है, इसको नहीं, एक बार ही काउंट करना है एलिमेंट को, ठीक है। अब 1 2 3 4, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, 5 4, ठीक है। ये ठीक है, ये गलत है, रिपीट नहीं करना। देखो मैं अभी आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ 7th के थर्ड पार्ट का। देखिए प्यारे बच्चों क्या आंसर है 7 के थर्ड पार्ट का, आप सभी को दिख रहा होगा 3, देखा, एक मिनट, 3, हाँ 3 तो आएगा, क्योंकि इसमें 2 भी रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी गलत हो गया था। क्या आएगा, 3, यस। क्योंकि आप कहेंगे सर जी 2 भी तो रिपीट हो रहा था, 1 भी रिपीट हो रहा है, तो एक बार काउंट करेंगे, 1 2 3, तो कितना आएगा, 3। शाबाश, गलती पता लग गई आंसर देखने से, ठीक है, हमने आंसर देख लिया, ठीक है। चलो, द सेट ऑफ ऑल इंडियन हैविंग 8 लेग,
अरे यार ऐसा कोई भी इंडियन बता दो जिसकी 8 टांगे हैं 8 लेग हैं। अरे ये तो एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी, ये तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0। चलो निकलो जी अब तो। ठीक है। फिफ्थ, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, P, R, I, N, C, I, P, A, L। ठीक है, लिख लिया। अब हमने इसमें लिखना है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ये आई दोबारा आ गया, नहीं काउंट करेंगे। पी दोबारा आ गया, नहीं काउंट करेंगे। ए तो नहीं आया ना दोबारा, ये भी काउंट करेंगे, ये भी। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 7। ठीक है, आंसर भी चेक कर लेते हैं साथ साथ। हाँ जी ठीक है, 7 ही है। अब सेट ऑफ ऑल वो अगले में लिखना है, 7th का फिफ्थ पार्ट हो गया, 7th का 6th पार्ट। ठीक है, अगले में लिखना है सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द वर्ड प्रिंसिपल। ओके, वोवल्स देखने हैं। एक वोवल्स होते क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, आई, ए, बस 2 ही वोवल है। हाँ, इसको रिपीट नहीं करेंगे ना, अभी कभी आप 3 लिख दो तो कार्डिनल नंबर आ जाएगा इसका 2। ठीक है, देख लेते हैं। यस ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि वोवल देखने हैं ना, उसने कहा, इसने इसमें कहा है प्यारे बच्चों, कार्डिनल सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द वर्ड प्रिंसिपल। ठीक है, तो वोवल्स जैसे आई और ए 2 ही वोवल है, लेकिन आई रिपीट है, रिपीट यूज नहीं करना कार्डिनल नंबर में। बच्चे यही गलती करके आएंगे, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप नहीं गलत करके आने वाले अब। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखते जाओ, मतलब मैं आपको थोड़ी और अच्छी अच्छी चीजें भी बताता जाऊंगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, किसी भी तरीके की। 8th के 3 पार्ट हैं, तो 8th का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिकें भी बताता जाऊंगा जहां मुश्किल कुछ चीज लगेगी। तो कार्डिनल नंबर लिखना है सेट ए। पहले सेट ए, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में लिख लो पहले। ठीक है, क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ उस डिजिट इज 8। ये कहता है 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, लेकिन उन डिजिट का सम करें तो 8 आए। तो 1 और 7, देखो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन जब मैं इनका सम करता हूँ 1 + 7 तो कितना आए? 8 आए। यही कह रहा है ये कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, सम ऑफ उस डिजिट इज 8। अब आप कहेंगे सर जी ऐसे ढूंढने जाएंगे तो सर ये तो बात बनने नहीं वाली सर। ठीक है ना, ऐसे तो सर जी बहुत देर लग जाएगी, कैसे बात बनेगी सर? चलो देखो, मैं आपको शॉर्ट तरीके, मैंने बताया ना, मैं आपको सारी शॉर्ट तरीके भी बताता जाऊंगा, ताकि आपका पेपर में बिल्कुल भी समय ना लगे, और ये इंपॉर्टेंट है। 1 7, एक तो ये हुआ 2 डिजिट नंबर सम करने पे 8 आ रहा है। अब आप क्या करो, आपने 1 लिया ना, अब 2 कंसिडर करो। अब 2 और 6, देखो बन गई बात 8। अब यहाँ 3 लो। ठीक है, 3 और 5 लो जी, आपको सोचने नहीं दूंगा मैं जब तक आपके साथ हूँ। 3 और 5 8, यहाँ पे 4, देखो गिनती चलाते जाओ, 1 2 3 4, फिर 4, फिर ये इनका सम करोगे फिर 8 आ जाएगा, फिर 5, फिर 5 और 3, सॉरी इसके साथ लिखना है, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। फिर कौन आएगा? 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। फिर कौन आएगा? 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। फिर 8 आएगा तो 0। भाई साहब कितना इजी हो गया है ना, आप सभी बच्चे खुश हो चुके हो मुझे पता है। ठीक है, तो अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्डिनल नंबर भी निकालना था, पहले मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। मैं चीज़ों को रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, उससे ना आसानी हो जाती है बस। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर कह रहा था इसका कितना आ गया? 8। ठीक है, अगर कहीं ये काउंट करने में मिस्टेक हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। राइट द कार्डिनल नंबर और सेट ऑफ ऑल इंटीजर x फॉर विच 30/x इज अ नेचुरल नंबर। ओके, तो पहले तो ये कह रहा है इस x को ढूंढो, x हो क्या सकता है, लेकिन इसने कहा 30/x नेचुरल नंबर आए। तो x क्या क्या हो सकता है कि 30/x को सोल्व करने के बाद एक नेचुरल नंबर आए। तो x 1 हो सकता है, क्योंकि 30/1 रखोगे तो 30 नेचुरल नंबर है। x 2 हो सकता है, यस, 30/2 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो क्योंकि 15 एक नेचुरल नंबर है, सोल्व करने पे वो नेचुरल नंबर आए। तो x क्या क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है, 3 इसको डिवाइड कर देगा, 4 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी हो सकता है, 6 भी डिवाइड कर देगा, 10 भी कर देगा, 15 भी कर देगा, 30 भी कर देगा। तो ये नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको काउंट कर लो, इनका कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका आंसर भी कितना आया? 8।
चलो थर्ड पार्ट पे चलें। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं। चलो थर्ड पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड चंडीगढ़। ओके चंडीगढ़, कोई बात नहीं, बता दो तुम में से कौन कौन रहता है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल, हमारी तो कैपिटल है चंडीगढ़। चलो CH कॉमा रोस्टर फॉर्म में लिख लो A, N, D, I, G, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, H। ठीक है, अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए क्यों नहीं गिना मैंने, मैंने क्यों नहीं गिना, फटाफट बताओ क्यों नहीं गिना। क्योंकि सर जी रिपीट हो रहा है, और देख लो अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो प्यारे बच्चों, H रिपीट हो रहा है, इसको भी मत गिनो। 8 और देख लो भाई, कुछ रिपीट हो रहा तो। अब एक बार आंसर देख लेते हैं 8th के थर्ड पार्ट का, 8। ठीक है, ओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, इसका भी 8 फर्स्ट पार्ट का भी, सेकंड पार्ट का भी, थर्ड पार्ट का भी, सबका तीनों पार्ट का आंसर 8। वाओ वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा लगा भाई। चलो एक क्वेश्चन और कर ले, फिर एक क्वेश्चन रह जाएगा, उसको अलग से वीडियो में डाल देंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये देखो जिस पे ये एग्जाम्पलर लिखा होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपके एग्जाम्पल जब भी करोगे, जहाँ एग्जाम्पलर लिखा है ना, वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर करके आना, वो एग्जाम में जरूर फंसेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 9 और 10, इसके बाद 1.1 खत्म। फिर हम आपको अगला कंसेप्ट सबसेट बताएंगे और 1.2 सब कुछ कराएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। क्या बताना है इसमें, ट्रू और फॉल्स बताना है। थर्ड, ये इसका सिंबल मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वीडियो में। इसका मतलब होता है, देखो बिलोंग्स टू, अगर ऐसे ये डंडा लगा हो तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हमने इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, तो हम चारों चेक करते हैं पहले इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लेना कि इसमें इतनी बड़ी वीडियो होगी ये कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बस आप सीखते जाओ। ठीक है, 9th का फर्स्ट पार्ट, तो ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स। 37 कह रहा है, ये कह रहा है कि 37 बिलोंग नहीं करेगा इस कंडीशन में कि ये x हैज, मतलब 37 x हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो 37, क्या 37 के 2 पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं है? अरे 37 एक प्राइम नंबर है भाई, एक प्राइम नंबर है, तो इसके ये 2 पॉजिटिव फैक्टर्स ही होंगे। तो 37 तो इसमें बिलोंग करना चाहिए था, ये तो फॉल्स हो गया। नहीं समझे, दोबारा बताता हूँ। इसने कहा x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके 2 पॉजिटिव फैक्टर हो, तो ये कह रहा है 37 ऐसा नहीं है, 37 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस स्टेटमेंट। अरे यार बिलोंग्स करेगा 37 के, सिर्फ एक वन, देखो 37 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। तो 37 ये 1 और 37, ठीक है, ये 2, तो यानी कि 37 के तो 2 पॉजिटिव फैक्टर आ रहे हैं, ये तो यहाँ बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये कह रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू, तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अगर यहाँ बिलोंग्स लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। ठीक है, तो 9th का सेकंड पार्ट। इसका थर्ड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, इसने कहा 35 बिलोंग्स टू x हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। 35 के देख लो, 4 पॉजिटिव फैक्टर्स आते हैं 35 के। 35 के फैक्टर्स देख लो। देखो इसको भी मैं आपको तरीके से बता देता हूँ। 35 को जैसे आप किस तरीके से कर लेंगे, ऐसे कर लो प्यारे बच्चों। जैसे देखो, एक तो 1 से डिवाइड कर देगा, 1 से डिवाइड करेगा तो यहाँ 35 आ जाएगा, इसके फैक्टर्स बता रहा हूँ। और 5 से करेगा तो 5 7 35, तो ये आगे 1 2 3 4, यस 4 ही फैक्टर आ रहे हैं, 1 5 7 35। सारी ट्रिकें बताता जाऊंगा जो मुझे आती हैं। ठीक है, 1 5 7 35, यस ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। टी लिख देना या पूरा ट्रू लिख देना, कोई दिक्कत नहीं इस तरीके से, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सुंदर है आपकी तरह। ठीक है, थर्ड पार्ट 496 कहता है बिलोंग्स करेगा द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। तो हम मान लेते हैं जो अपना y है वो 496 है। ठीक है, इसके सारे फैक्टर का सम करने पे 2y आना चाहिए, यानी कि इसके जितने भी फैक्टर आएंगे, ठीक है, इसके जितने भी फैक्टर आए उन फैक्टर का सम करने पे अगर वो 2y के इक्वल आ गया तो यानी कि ये बिलोंग करेगा 2y के इक्वल। यानी कि y कितना लिया मैंने, 496, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 496 को 2 से इन्होंने करके दे रखा था यहाँ पे, ठीक है, 992। समझ आ गया? अगर मैं 496 के सारे फैक्टर, अब आप कहोगे सर जी इसके इतने सारे फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, ऐसे तो रात हो जाएगी सर जी। इसके सारे फैक्टर का फिर सम भी करना है। अगर वो 499 उन फैक्टर का सम 992 के इक्वल आ गया तो ये 496
इस हमारे इस सेट से बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो इसके फैक्टर्स भी बनाने बहुत आसान है। देखो 496 यहाँ लिख लो, अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, सारी चीजें बता के जाऊंगा ना। 1 तो यस 1 तो इसको डिवाइड कर देगा तो 496 आ जाएगा। यहाँ लिख लो 2, यस 2 भी इसको डिवाइड कर देगा प्यारे बच्चों। 2 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, फटाफट बताओ। ठीक है, 2 भी इसको डिवाइड कर देगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसने लिख रखा है तो मैं इसकी हेल्प ले लेता हूँ। वैसे तो हम सीधा भी कर सकते हैं यार इसको डिवाइड, कोई बड़ी बात है क्या। 2 to the 4 और 2 4 the 8 और 2 8 the 16। ठीक है, तो अब 3 इसको डिवाइड कर देगा, इसको 3 डिवाइड कर देगा, देखो फटाफट। ठीक है, जब इसको 3 डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, देखो इसको करके तो देख लोगे ना प्यारे बच्चों। 3 डिवाइड करेगा इसको, देखो 3 हम डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, 9 6 15, नहीं 3 डिवाइड करेगा ही नहीं। 4 डिवाइड कर देगा इसको, जब 4 डिवाइड करेगा तो फिर 1 2 4। ठीक है, मैंने माइंड में कर लिया, आप कर लेना इसको। फिर इसको 8 भी डिवाइड कर देगा, 8 डिवाइड करेगा तो 8 6 48 और 2 16 62 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब 8 भी कर देगा, 16 तो कर ही देगा इसको डिवाइड। 8 कर रहा है तो 16 तो कर ही देगा इसको डिवाइड। 16 जब इसको डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 16 इसको जब डिवाइड करेगा तो 16 3 48 और 16 एकम 16। ठीक है, तो कोई दिक्कत, तो ये वाले अपने सारे फैक्टर्स आ चुके हैं 496 के। अब इन सारे फैक्टर को सम करना है। ठीक है, अब इन सब फैक्टर को सम करना है। 1 + 2 + 4 + 8 + 16। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को सम करना है। देखो प्यारे बच्चों, इसने सारे फैक्टर्स को सम कर रखा है। 496 + 248 + 124 + 62 + 31। अब ये सम करके देख लेना, 992 ही आएगा और ये 992 के इक्वल ही आना चाहिए था। तो यानी कि क्या हुआ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन खत्म। यानी कि 496 बिलोंग्स करेगा, ये जो इसने स्टेटमेंट लिख रखी है। तो यानी कि इसका मतलब ये ट्री हो गया 9 का थर्ड पार्ट। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। अब 9th का फोर्थ पार्ट, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना, कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा के जाने हैं। तो इसने कहा कि 3 इससे बिलोंग नहीं कर रहा, 3 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, ये कह रहा है। ठीक है, तो चलो हम एक काम करते हैं। हम क्या करते हैं, आपने 10th क्लास में सीख रखा है ये वाली चीज़ तो सब सीख रखी है। पता नहीं आपने 10th क्लास में सही से पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, चलो देखो, मैं ये x की वैल्यू को मैं यहाँ रख के देख लेता हूँ। अगर 0 के इक्वल आ गया तो ये बिलोंग कर रहा होगा, अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो ये बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तो ट्री हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो 3 की वैल्यू पुट करते हैं, 3 की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है 3 की वैल्यू पुट कर दो। ये 3 का क्यूब हो जाएगा 2, ये 3 का स्क्वायर 112 × 3 + 6। अब ये सोल्व कर लो, 3⁴ 81 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27 × 5 135, और ये 3 9 2 द 18। ये थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा 336। 112 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे +6। ठीक है, तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, कहीं से भी नहीं लग रहा, सोल्व करके देख लेना, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि 3 तो इसमें बिलोंग करता ही नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स है। हाँ जी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है आपकी तरह, है ना, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। तो समझ आ गया। तो एक क्वेश्चन रह गया, तो मैं इसको, क्योंकि इसके 10 पार्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मैं आपके लिए ले आऊँगा इसको। ठीक है, करवाने का तो मैं इस वीडियो में भी करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जिसके 10 पार्ट है, तो एक वीडियोस में ले आएंगे। फिर उसके बाद हम आपको 1.2 एक्सरसाइज कराऊंगा मैं आपको, और 1.1 तो मैं इसके बाद फिनिश हो जाएगी। ठीक है, किस किस बच्चे को ये मैथ पसंद आ रहा है, मतलब मैं जो भी आपको करा रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं, अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ऐसे पढ़ाना है, ये है वो है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू एवरीवन।